हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस। ये स्टेटमेंट वन है। एंड स्टेटमेंट टू सेज द tangent एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोग को चूज करना है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट वन टू करेक्ट है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। अब स्टेटमेंट वन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जा रही है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन केस ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ फील्ड आती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये सिस्टम। सो जो अलोंग इसके आती है, अगर हम लोग पॉइंट पी पे मान ले, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे माने एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर से फ्रॉम दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका होता है फॉर्मूला 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पे p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, p इज डाइपोल, बेसिकली डाइपोल, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे ले परपेंडिकुलर ले अरे डिस्टेंस r से, अगेन r हो गया, यहाँ पे पॉइंट q है। सो यहाँ पे EP का वैल्यू ये हो जाएगा, EQ का जो वैल्यू होएगा वो होएगा kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगेन p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वी कैन सी इन बोथ द केसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ द केसेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। सो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, फॉर डाइपोल्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। बट हम लोग का जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, इन केसेस ऑफ पॉइंट चार्जेस, इन केस ऑफ जो पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। सो इन दिस केस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो तो हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ डाइपोल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। बट स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि इन केस ऑफ डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर क्यूब से डिक्रीज होगी और इन केस ऑफ पॉइंट चार्जेस वो आर स्क्वायर से डिक्रीज होगी, तो सेम रेट से तो डिक्रीज नहीं हो रही है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर statement 1 is false, statement 1 is false, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टू बोलता है कि द tangent at any point on the electric field of electric line of force gives us the direction of electric field. So the statement टू is telling कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है यहाँ पे, या कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम लोग इस पे एक tangent आने, अगर इस पे हम लोग एक tangent आने, एक tangent ऐसे करके, या यहाँ पे एक tangent टान देते हैं। सो ये जो tangents होती है ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर tangent है, ये अगर tangent है, सो इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। एंड ये स्टेटमेंट टू तो एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि tangents drawn at the electric field electric lines of force gives us their direction. Statement 2 is correct, is correct, it is correct. So statement 1 incorrect है and statement 2 is correct. So from here हम लोग clearly देख सकते हैं option D is correct, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So D is the correct answer. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.